Hello students, today we are going to read chapter 2nd of class 8th Geo. Land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. भूमि, मिट्टी, वाटर और प्राकृतिक वनस्पति और जो हमें जंगल से जो रिसोर्सेज संसाधन मिलते हैं उनके बारे में रीड करेंगे. In a small village in Tanzania, Africa, Mamba gets up very early in the morning to fetch water. टैंजानिया के एक छोटे गांव में माम्बा पानी लेने के लिए सुबह जल्दी उठती थी. फैच वाटर, फैच का मीन्स होता है खींचना. शी हैज़ टू वॉक ए लॉन्ग वे एंड रिटर्न्स आफ्टर ए फ्यू आवर्स. वह उसे पानी लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था और वह कुछ घंटों के बाद वापस लौटती थी. शी देन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस एंड ज्वाइन हर ब्रदर्स इन टेकिंग केयर ऑफ देयर गॉड्स. इसके बाद वह अपने घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में भी मदद करती. ऑल हर फैमिली ओन्स इज ए पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट. उसके पूरे परिवार के पास एक छोटी सी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग था. Mamba's father can barely grow some maize and beans on it after toiling hard. माम्बा के पिता बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके कठिन परिश्रम के बाद कुछ मक्की और सेम ही उगा पाते. This is not enough to feed their family for the whole year. फिर भी यह उनके परिवार के लिए पूरे साल का खाना पर्याप्त नहीं होता. पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शिप rearing region in New Zealand where his family runs a wool processing factory. पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता था जहां उसका परिवार एक जो ऊन के कारखाने में चलाता था. Every day when he returns from school, Peter watches his uncle taking care of their sheep. जब पीटर प्रतिदिन जब स्कूल से लौटता तो वह अपने अंकल को भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता था. Their sheep yard is situated on a wide grassy plain with hills in the far distance. जो उनके भेड़ों का जो बाड़ा था वो बहुत कुछ दूरी पहाड़ियों पर लगे हुए एक घास के मैदान पर स्थित था. इट इज़ मैनेज्ड इन ए साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. वहाँ कुछ भी जो नई टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी उपयोग करने की कोई भी वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जा सकता था. Peter's family also grows vegetables through organic farming. जो पीटर की फैमिली थी वो सब्जियां भी उगाती थी. माम्बा एंड पीटर स्टे इन 2 different parts of the world and lead very different lives. जो माम्बा और पीटर विश्व के 2 अलग अलग स्थानों में रहते थे उनका जीवन अलग अलग तरह से व्यतीत होने में बिल्कुल ही डिफरेंट था. This difference is because of the differences in the quality of land, soil, water, natural vegetation, animals and the uses of technology. यह जो डिफरेंस था वो भूमि की जो लैंड की जो गुणवत्ता थी, जो मिट्टी, जल, प्राकृतिक वनस्पति, जो उनकी टेक्नोलॉजी थी उनकी पूरी तरह से ही अलग थी. The availability of such resources is the main reason
प्लेस डिफर फ्रॉम ईच अदर। इन स्थानों का एक दूसरे से अलग होने का जो पूरा कारण था वो था रिसोर्सेज थे वो बिल्कुल ही कम थे। लैंड का मीन्स है भूमि। लैंड इज अमंग द मोस्ट नेचुरल रिसोर्सेज। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% of the total area of the earth's surface, and all part of this small percentage are not habitable। जो सभी महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट थे प्राकृतिक जो साधन नेचुरल रिसोर्सेज थे वो उनमें शामिल थे। जो भूपृष्ठ के कुल जो अपना परसेंटेज थी उनके क्या था 30% भाग था जो सिर्फ उपजाऊ था। The uneven distribution of population in different part of the world is mainly due to varied characteristics of land and climate। यही नहीं कि इसमें से थोड़ा सा जो परसेंट था वो सभी भाग आवास के योग्य नहीं थे। The rugged topography, steep slopes of the mountain, low-lying area susceptible to water। जो उनका जो सबसे ऊपरला भाग जो पर्वतों का जो लो लेइंग था वो पानी की कमी का था। डेजर्ट एरिया, थिक फॉरेस्टेड एरियाज, areas are normally sparsely populated और uninhabited। और जो वहाँ के जंगल थे वहाँ पे कोई भी जनसंख्या ज़्यादा नहीं थी। प्लेन्स एंड रिवर्स वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। जो वहाँ की प्लेन थे और वो कृषि की जो भूमि थी वो सूटेबल थी, कृषि के लिए सूटेबल थी। हैंस दिस आर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑन द वर्ल्ड। यह कहा जा सकता है कि यह स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र का एक हिस्सा था। ये चैप्टर हम नेक्स्ट चैप्टर अब हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।